रायगढ़ चांदमारी की रहने वाली असगरी आपदा की बेटी 10 महीने से लापता होने के बाद असम के मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती होने की खबर मिली है, जिससे उसके परिजनों में उनकी बेटी की मिलने की उम्मीद जग गई है। आर्थिक रूप से कमजोर उसकी मां ने सलमा को अपने घर वापस लाने के लिए वार्ड पार्षद के माध्यम से एसपी के पास गुहार लगाई है। चांदमारी में रहने वाली असगरी आपदा की बेटी 10 महीने से लापता हो चुकी थी। मानसिक रूप से कमजोर सलमा के असम के मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती होने की खबर मिलने के बाद बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर मां ने सलमा को अपने घर वापस लाने के लिए वार्ड पार्षद रुक्मणी साहू से मदद मांगी। वार्ड पार्षद ने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह से मिलकर सारी बातों की जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने तत्काल सखी सेंटर से संपर्क कर सलमा के बारे में विस्तृत जानकारी ली। चूँकि परिजनों को सर्वप्रथम सखी सेंटर से ही इस बात की सूचना मिली थी कि सलमा की मानसिक स्थिति सही नहीं है और वह आसाम के अस्पताल में इलाजरत है। पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद सलमा को रायगढ़ वापस लाने के रास्ते खुले हैं। वहीं परिजनों को इस बात की उम्मीद जगी है कि अब उनकी बेटी उनके पास सुरक्षित वापस आ जाएगी। वहीं महिला संरक्षण अधिकारी ने असम के मनोरोग चिकित्सालय में दूरभाष से संपर्क किया और सलमा को जल्द रायगढ़ वापस भेजने के विषय में चर्चा की। चूँकि सलमा के पिता की कुछ महीने पहले ही मौत हो चुकी है और उसकी मां आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इस वजह से सलमा को रायगढ़ वापस लाने में परेशानी हो रही थी। परंतु अब सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है और जल्द ही सलमा को असम से रायगढ़ लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताएंगे 10-11 महीना हो गया है मेरा लड़की को जाने के। उसके में हम लोग बहुत तलाश किए, खाली रिपोर्ट नहीं किए। उनका पिताजी का तबीयत खराब था, इस वजह हम लोग उलझ गए। उनका पिताजी का ये भी हो गया, डेट भी हो गया, हम लोग नहीं तलाश पाए। फिर अचानक से सखी सेंटर से फ़ोन किया तो हम लोग जानकारी मिला। फिर हम अपने पार्षद को 8 नंबर वार्ड को हम बताए कि ऐसा ऐसा समस्या है, हमको तो जाने का लायक नहीं है, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं। तो हम अपना तकलीफ़ को बताए तो वो हमारा पूरा सहायता कर रही है और वो बोल रही है कि बहुत जल्द आपका लड़की रायगढ़ आ जाएगी। 8 साल की बच्ची है उसकी लड़की, उसके लिए भी ये कर रहे हैं कि अपना जल्द से जल्द अपने बच्चे में आ जाए, अपने परिवार में, फैमिली में आ जाए, मिल जाए, ऐसे बोले हैं। वो मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत भरोसा है। हम लोग का बहुत सा काम किए हैं, हम लोग उसका शुक्रगुजार हैं। जी, मेरे वार्ड की एक महिला है जिसकी 2 बच्चे हैं, थोड़ी मानसिक रूप से कमज़ोर थी। वो लॉकडाउन से 2-3 दिन पहले घर से लापता थी। उनके घर वाले उसको बहुत ढूंढे और किसी कारण वो रिपोर्ट नहीं कर पाए थे और सखी सेंटर के माध्यम से पता चला कि वो आसाम सखी सेंटर या मेंटल हॉस्पिटल में है। तो जैसे उसके घर वाले मेरे को आके बताएं, मैंने एसपी संतोष सिंह से जिसे मैंने बात की कि सर ऐसी ऐसी बात है और आपकी सहयोग की ज़रूरत है। उन्होंने तत्काल हमारा सहयोग किया। हम एसपी ऑफिस से बाहर ही निकले थे, कुछ देर बाद ही एसपी साहब का फ़ोन आया हमारे पास। उन्होंने कहा आप सखी सेंटर चले जाइए, वहाँ से उनका पूरा एड्रेस और जानकारी आपको मिल जाएगी बोल के। आज आप सखी सेंटर पहुँचे, क्या कुछ यहाँ पे बताया गया, किस प्रकार से लड़की को यहाँ लाने की व्यवस्था की जा रही है? जी, हम सखी सेंटर पहुँचे, वहाँ के कर्मचारियों से बात की हमने, तो उन्होंने बताया वो कब तक आएंगी और ये सोमवार को क्लियर होगा बोल के, और बहुत जल्दी वो रायगढ़ पहुँच जाएगी आसाम से। और मैं सखी सेंटर वाले को और एसपी संतोष सिंह सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आज उनके सहयोग से एक बच्ची अपने माँ से मिलेगी और वो भी किसी की बेटी, वो भी अपने माँ से मिलेगी और बहुत जल्द अपने घर परिवार के पास आ जाएगी और अपने घर आके अपने फैमिली के साथ रहेगी। इसके लिए फिर से मैं एसपी साहब को, सखी सेंटर वाली मैडम को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आज उन्हीं के कारण वो महिला जो है अपने घर पहुंच पाएगी और हो सके जल्द से जल्द उनको लाया जाएगा यहाँ। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।